हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे न्यू सब टॉपिक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे क्लियर, देन आफ्टर हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर? देन प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर आप यूज करते हैं? हाँ, एवरी डे यूज करते हैं आप अपने घरों में। ये प्लेन मिरर है जो आप यूज करते हैं ना डेली, ये प्लेन मिरर है। ये सरफेस क्या होता है? कंप्लीटली प्लेन होता है, समझे ना? तो ये प्लेन मिरर का हम कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस कंप्लीटली प्लेन। ओके, सरफेस कंप्लीटली प्लेन, अदरवाइज पॉलिश सरफेस आप बोल सकते हैं। तो ये आपको दिखता कैसे है, तो इसका हम इमेज कैसे बनाएंगे? तो ये क्या है? ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉलिश्ड सरफेस है। और इधर क्या है? सिल्वर कोटेड है, ये कोट हुआ है इधर, ठीक है ना? देन यहाँ पे लिख देंगे, एक इसको डायग्राम बनाइए। देन ये क्या है हमारा? ये इस तरफ, ये जो सरफेस है इस तरफ जो आपको दिख रहा है, ये जो सरफेस है ये वाला, जो जिस तरफ से हम लोग को अपना चेहरा दिखते हैं, ठीक है ना? तो ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो लाइट किधर से आएगी? इधर से ही लाइट आएगी, समझे ना? ये लाइट इधर से ही जा रहा है, समझे? ये बैक साइड थोड़ी ना कुछ है, बैक साइड क्या है हमारा? सिल्वर कोटेशन है, सिल्वर कोट है, ठीक ना? समझे ना? ये बैक साइड ये हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसी तरफ हम सरफेस को, पॉलिश सरफेस जो है हमारा, इसी से हम लोग देखते हैं। लाइट इधर से ही आ रहा है, इधर ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा। समझ में आया? ये बैक साइड में जो दिखाते हैं वो सिल्वर कोट है, मतलब ये है, समझे ना? बैक साइड में आप देखेंगे ना तो इसमें सिल्वर कोटेशन दिखेगा। तो उस तरफ ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसी तरफ सिर्फ ट्रांसपेरेंट है। समझ में आया? ओके, देन हम इसको लिखते हैं। प्लेन मिरर क्या है? सरफेस कंप्लीटली प्लेन। तो ये हमारा जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये कंप्लीट, जो ये हमारा सरफेस है ये कंप्लीटली प्लेन है, समझे ना? देन इसको हम लिखते हैं सरफेस कंप्लीटली प्लेन। यूज कहां पे करते हैं? इन हाउस है के एवरीडे। ओके, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैसा इमेज फॉर्म होता है इसका, ठीक है ना? तो इसका फर्स्ट, आप देखिए इसको, ये हमारा मुंडी ऊपर है तो इसमें भी मुंडी ऊपर ही दिख रहा है, समझे कि नहीं? ये हमारा सर ऊपर है तो इसमें भी सर ऊपर ही दिख रहा है, मतलब ये क्या है? इरेक्ट है, ठीक है ना? तो ये हमारा जो सरफेस, आपका हेड ऊपर है तो हेड उसमें भी ऊपर ही दिखे, मतलब क्या होता है? सीधी इमेज बन रहा है, मतलब जिसको उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेक्ट, ठीक है ना? इन्वर्टेड किसको बोलते हैं? आपका जो हेड है ऊपर और उसमें इमेज में आपको डाउन साइड दिखे आपको, तो वो इरेक्ट, सॉरी, इन्वर्टेड हो गया, समझे ना? जो सर आपको ऊपर ही दिखे वो क्या हुआ है? इरेक्ट है। तो ये देखिए, आप ये बड़ा सा प्लेन मिरर लेंगे ना, तो आपका जो पैर है तो पैर नीचे ही दिखाई देगा, हेड है ऊपर ही दिखाई देगा। ओके, यहाँ भी मेरा हेड है तो ऊपर ही दिखाई दे रहा है, और ये जो है नीचे का, ठीक है ना, वो नीचे ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये कैसा इमेज बन रहा है? तो सीधा इमेज बन रहा है। सीधी इमेज मतलब क्या? इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बन रहा है, समझे ना? तो इसको हम फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं? इरेक्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट में इरेक्ट इमेज बन रहा है। देन आफ्टर इरेक्ट, इरेक्ट के साथ हमेशा क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा। वर्चुअल कैसे? तो ये देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, तो ये लग रहा है ना कि मेरे जैसा आदमी इधर पीछे खड़ा है, पीछे मिरर के बिहाइंड खड़ा है, ठीक है ना? ये वास्तव में नहीं इमेज है, मतलब ये क्या है? वर्चुअली बन रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे जाएगा ना, तो ये बैक साइड अपीयर टू मीट होगा वो, ठीक है ना? वास्तविक मीट नहीं होगा, हम अभी दिखाएंगे, समझे ना? तो ये इरेक्ट क्या हो गया? इरेक्ट के साथ हमेशा क्या रहेगा? इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है? इसको हम बना भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है ना? इधर हमारा पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने डाल दिया, ठीक है ना? ये नॉर्मल है।
और यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर दिया एक लाइन, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, समझे। अब इसका क्या होगा, अब यहां से इंसिडेंट रे गया और यहां से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर यहां से भी ऐसे गया इंसिडेंट रे, यहां से रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये कहां पे, इसको बैक साइड लेकर जाइए, बैक साइड। डॉट डॉट में दिखा रहा हूं, डॉट डॉट में दिखा रहा हूं इसलिए कि ये मिरर है ना, जो ये मिरर है जो हमारा इमेज बन रहा है बैक साइड, तो ये बैक साइड क्या है, वो रियल में नहीं मिट रहा है, रियल में वो क्या पॉइंट पे नहीं मिट हो रहा है, वास्तविक में वहां पे नहीं जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो बैक साइड में वास्तविक में होगा ही नहीं, आओ इस तरफ होगा ना, तो इसलिए हमने डॉट डॉट दिखाया, और जहां पे ये मीट हो गया वहां पे इमेज बन गया, जिसको हमने आई से दिखाया है। तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, मैं, ठीक ना। मेरा इमेज क्या बन रहा है, यहाँ पे हमने मिरर को रखा था बिहाइंड इमेज, लग रहा है कि कोई पीछे खड़ा है मेरे जैसा, मिरर के पीछे, समझे ना। तो वो ही क्या है, हमारा इमेज बन रहा है, तो बिहाइंड बन रहा है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पे है ना, तो इमेज भी डी डिस्टेंस पे ही बनेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे रख दूं और ये मैं थोड़ा सामने जाऊं इसके, तो वो भी इमेज भी सामने ही आएगा, ठीक है ना। तो मिरर से जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उतनी ही मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगा। ये मिरर है हमारा प्लेन मिरर, ओके, ये मिरर है, समझ में आया। अच्छा, तो इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। अब आप देखे होंगे, आप ये राइट हैंड इरेज कीजिए, ठीक है ना, राइट हैंड इरेज ऊपर उठाइए, तो आप उसमें देखेंगे कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। और क्या लिख सकते हैं इसका पॉइंट, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ओके, कंप्लीटेड। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट है इसमें, इरेक्ट हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, लेटरली इन्वर्टेड हो गया, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। अब इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये मिरर से होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ये मिरर है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जाएगी, फिर वापस ही इधर आना है, देखिए गए फिर वापस ही रिटर्न हुआ, तो ये रिफ्लेक्शन है। अगर उस तरफ क्रॉस कर जाए तो क्रॉस कैसे करेगा, क्रॉस तो यहाँ पे करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये मिरर है कि नहीं बच्चों, बहादुर बच्चों। तो ये हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस है, उधर क्या है, कोटेशन है उस तरफ, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट सिर्फ इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, इसलिए उधर रे जाएगा ही नहीं, है ना। अपीयर टू मीट हो, वहीं लेंस में देखेंगे तो लेंस दोनों तरफ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इंसिडेंट रे से वहां उस तरफ रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है, समझे ना। ओके, तो ये सब हुआ। नेक्स्ट, जब से तुमको देखा हम तो खोए खोए रहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या लिखेंगे हम, ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एक नॉर्मल मैंने डाल दिया, यहाँ पे नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना रहेगा ना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर रहेगा, समझे ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ओके। और क्या होगा, तो ये देखिए इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्टेड रे आया, ठीक ना, ये यहां से
ये रे गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आ गया, है ना, और नॉर्मल इसका बीचों बीच, ठीक ना। तो ये सब किस में लाई कर रहा है, तो सिंगल प्लेन में, ओके, एक्स वाई में। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। समझ में आया बहादुर बच्चों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये नॉर्मल कहां से रहेगा, तो मिरर इस तरह से है, नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर इस तरह से क्रॉस करेगा उसको, ठीक ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल की जितनी डिस्टेंस होगी, एंगल होगा, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल का उतना ही होगा। समझे, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं, बहादुर बच्चों, वन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इससे कॉन्सेप्ट भी सीखिए और क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। इससे एक प्लेन मिरर है, एक यहां भी है, ठीक ना, और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है। तो कितने मीटर डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और यहां से ये M1 है और ये M2 है, ये M2 है, ये M2 मीन्स यहां से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो इमेज पोजीशन बताना है एटलीस्ट ड्यू टू M1 3 पोजीशन, ड्यू टू M2 3 पोजीशन, ठीक है। मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 2 मीटर डिस्टेंस पे, तो इमेज डिस्टेंस ऑल्सो 2 सेंटीमीटर बैक साइड होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा ड्यू टू इसके कारण, ठीक है ना, M1 के कारण 2 सेंटीमीटर पर फर्स्ट इमेज, 3 सेंटीमीटर बिहाइंड इसके कारण M2 के कारण होगा, यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक ना, 3 सेंटीमीटर बिहाइंड। उस देन आफ्टर क्या होगा, ये क्या यही वन ही इमेज फॉर्म होगा क्या, नहीं, बहुत सारे इमेज फॉर्म होंगे, लोकेशन उसका हम लिखते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, इससे डेरिवेशन भी सीखिए, डेरिवेशन भी M1 M2, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर बिहाइंड फर्स्ट इमेज फॉर्म, ओके, एंड ड्यू टू M2 फर्स्ट इमेज फॉर्म 3 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, समझे ना। तो ये 2 और 3 क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसको सेपरेट सेपरेट हम लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर बिहाइंड 2 सेंटीमीटर फर्स्ट इमेज फॉर्म ड्यू टू M1, ड्यू टू M1 3 सेंटीमीटर फर्स्ट इमेज फॉर्म ड्यू टू M2। अब ऐसे ही लिखते जाइए, ये कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का, 2 + 3, 2 + 3 इक्वल टू 5 मीटर सेंटीमीटर डिफरेंस है। तो इधर क्रॉस करके सिर्फ +5 ऐड कीजिए, तो 3 + 5 8, और इधर क्रॉस करके +5 ऐड कीजिए तो 7, इधर क्रॉस करके +5 ऐड कीजिए 7 5 12, इधर क्रॉस करके 7 + 5 8 + 5 13, ओके। ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक ना। ये यहाँ पे इनफाइनाइट, देन +3 इनफाइनाइट नंबर, 3 13 + 5 18, 12 + 5 17, ओके, समझ में आया। पहले आप क्या करेंगे, जो लिखा है तो उसके बिहाइंड जस्ट प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन सेम लेंथ होता है, सेम डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर, द इमेज टू मिरर बिहाइंड सेम डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट आपने फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ये मिरर है, समझे ना, यहाँ पे ये एक मिरर है, ऐसा ही एक यहाँ पे मिरर है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है।
2 सेंटीमीटर फ्रॉम द M1। इमेज कहाँ होगा, तो इमेज यहाँ पे बिहाइंड में 2 सेंटीमीटर होगा, इसके कारण 3 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट इमेज, ओके। देन आफ्टर सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। तो फर्स्ट इमेज फॉर्म ड्यू टू M1, फर्स्ट इमेज फॉर्म ड्यू टू M2। देन ये 2 + 3 कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है। तो अब ऐसे ऐड करते जाइए क्रॉस टाइप। 3 + 5 8, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 8 + 5 13, ओके। 8 + 5 13, 13 + 5 18, 12 + 5 17, ऐसे। और इस साइड में जो है ना, ये इमेज फॉर्मेशन किसके कारण है, तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू M1 बाबू भैया, ओके। अब आप इसके बारे में बात किए तो इसके बारे में भी बात कीजिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। इनके बारे में भी बात कीजिए आप। तो ये कौन सा पोजीशन है, एम ड्यू टू M2 मिरर, फर्स्ट इमेज 3, सेकेंड इमेज 7 सेंटीमीटर, थर्ड इमेज 13 सेंटीमीटर, फोर्थ इमेज 17 सेंटीमीटर डिफरेंस, ओके। ऐसे ड्यू टू M2, क्लियर। द इमेज पोजीशन ड्यू टू M2, तो ऐसे ही करते जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे D1 दिया रहता, यहाँ पे D2 दिया रहता, तो हम कैसे लिखते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू M1 D1, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू M2 D2। यहाँ पे हम D1 + D2 लिखते हैं, D1 + D2 कुछ भी लिख लेते हैं x। तो यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे D2 + x, D1 + x, ऐसे करते करते चले जाते, ओके। तो डेरिवेशन हो जाता हमारा। समझ गए बहादुर बच्चों। ओके, यहाँ पर देखिए, 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर। अगर 2 प्लेन मिरर है एंड इंक्लाइंड टू ईच अदर है, लाइक एग्जांपल लाइक दिस, ये M1 मिरर मैंने मान लिया प्लेन मिरर, ये M2 मैंने प्लेन मिरर मान लिया, ठीक है ना। और इंक्लाइंड कुछ भी है, थीटा है फॉर एग्जांपल। देन इफ 360 डिग्री बाई थीटा, थीटा मीन्स कुछ भी हो सकता है वहां पे, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, बिटवीन 2 मिरर के बीच में एंगल, ओके। 360 डिग्री बाई थीटा इक्वल टू M इज इवन। अगर आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा वहां पे 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री रख दिया, तो 360 डिग्री बाई 60, तो ये हमारा मिल गया 6। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, तो 6 - 1 5। आप एक इवन आपको मिल जाएगा, थीटा यहाँ पर रखने से आपको, अगर M = इवन मिल जा रहा है तो उसमें से नंबर ऑफ इमेज क्या कर दीजिएगा, एक माइनस कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा, समझे ना। और उसके बाद इफ 360 डिग्री बाई थीटा अगर आपको ऑड मिला, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, इसका 2 केस है। तो एक ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस नट, बाइसेक्टर मींस कंप्लीटली नट बाइसेक्ट कर रहा है, देन तो सेम ही हो जाएगा वो नंबर ऑफ इमेज। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो एक माइनस कर दीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, ये क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर रख दिया, और यहाँ पे इसका हम नॉर्मल जान रहे हैं, ये नॉर्मल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इधर से आ रहा है, और यहाँ से ये ऐसे निकल जा रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्शन है ना, एक मीडियम है तो, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके वापस चला जा रहा है उधर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम मान लेते हैं आई है, ओके, और ये भी आई ही आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है मैंने मान लेते हैं। तो हमको डेविएशन क्या कहता है, डेविएशन आपको रिफ्रैक्शन टू जो रिफ्लेक्शन है उसको डेविएशन बोलते हैं, ठीक है ना, यही एंगल ऑफ डेविएशन है, समझे। तो डेल्टा आप कैसे फाइंड करेंगे, डेल इक्वल टू, ये टोटल हम जान ही रहे हैं, ये टोटल क्या है, इंसिडेंट टू दिस लाइन 180 डिग्री, देन 180 डिग्री माइनस, आप ये जितना होगा आई उतना ही आर होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री, देन आई, हम आई इक्वल टू आर, हम इसको क्या मान लेते हैं, आई ही मान लेते हैं, देन आई इंटू आई 2i माइनस आई प्लस आई 2i, देन इस टोटल 180 डिग्री अब माइनस 2i, देन हम ये
मालूम हो गया ना हमको, 2i आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस 2i। तो आपके ड्यू टू सिंगल प्लेन मिरर आपने एंगल ऑफ डेविएशन आपको मिल गया। बट ड्यू टू टू प्लेन मिरर, both plane mirror inclined to each other, both plane mirror रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, देन यहाँ पे हमारा ऐसे है थीटा है, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो टू प्लेन मिरर के लिए, टू प्लेन मिरर के लिए हम एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2i लिख देंगे, समझे ना। ये सिंगल प्लेन मिरर के लिए, वो हमारा टू मिरर के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं एक क्वेश्चन, इस पर सॉल्व करते हैं हम लोग। देन प्लेन मिरर, ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया। ओके, देन एक वन क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिरर दिया गया है M1 और यहाँ पे एक दिया गया है मिरर M2, एंगल दोनों के बीच में है क्या है 60 डिग्री। आप फाइंड नंबर ऑफ इमेज, फाइंड नंबर ऑफ इमेज फ्रॉम फिगर। हम कैसे करेंगे फाइंड, तो हम जानते हैं यहाँ पे 360 डिग्री बाई थीटा, ओके, देन हमारा कितना आ गया 360 डिग्री बाई थीटा 60 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया 6 से। अब 6 क्या है इवन है, तो हम 6 माइनस नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n इक्वल टू 6 माइनस 1, ये हमारा 5 हो गया नंबर ऑफ इमेज, समझे। नहीं तो एक और मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है, ये M1 है और यहाँ पे ये M2 है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 डिग्री यहाँ से है, 40 डिग्री M2 से है। तो जो अभी हमने किया था ना इसके पहले 2 और 3 वाला, वैसा ही करेंगे। तो ड्यू टू M1 और ड्यू टू M2, देन डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट है, तो M1 के कारण बिहाइंड बनेगा 20 डिग्री बिहाइंड, देन हम 20 डिग्री लिख देते हैं। इसके कारण फर्स्ट इमेज है ड्यू टू M2 बिहाइंड 40 डिग्री। ओके, नाउ अब क्या करेंगे 20 प्लस 40 60 डिग्री, ओके, देन इधर क्या लिखेंगे प्लस 60, देन 80 हो गया, इधर प्लस 60 तो हमारा 100 हो गया, इधर प्लस 60 160 हो गया, यहाँ पर 180 हो गया। अब आप ऐड कीजिए, समझे ना। तो ये आप ऐड करेंगे तो 180, ये लास्ट का दो ऐड कीजिए ना आप, 180 डिग्री अब प्लस 160 डिग्री अब प्लस जो गैपिंग है, ओके, देन 60 डिग्री। अगर ये 360 से क्रॉस हो जा रहा है तो हम क्या करते हैं देखते हैं पहले ये कितना आ रहा है। तो 180 डिग्री अब प्लस 160 डिग्री, ओके, 240 हमारा 340 डिग्री है, 340 डिग्री प्लस 60 देन 400 डिग्री हो गया, ठीक है ना। देन 160 प्लस 60 220 220 प्लस 180 400 डिग्री, देन 400 डिग्री ये क्या कर गया, ये इससे ग्रेटर बन गया, ठीक है ना। अगर ये ग्रेटर है तो हम 360 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा ना, ये 360 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, तो कितने यहाँ पे 180 डिग्री और 180 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये इसको हम निकाल देंगे टोटल, समझे ना। और ये 180 डिग्री से जो कम है उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इमेज फॉर्म होगा, ओके, 5 इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना।
तो ये हमारा इसका लास्ट का जो एडिशन है प्लस ये एडिशन है, अगर 360 डिग्री को क्रॉस कर रहा है तो आप नंबर ऑफ इमेज काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। कौन सा क्रॉस किया है? तो एक ही क्रॉस किया है, तो 6 - 1 5 कर लेंगे। अगर ये भी क्रॉस कर गया है 180 डिग्री से तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, समझे ना? नहीं तो ये फॉर्मूला लगाइए, वो भी फॉर्मूला हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं।